वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 में द्विआधारी संक्रियाएं यानी कि बाइनरी ऑपरेशन पर आधारित क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन सिंपल प्रोसेस से दे दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज 1.4 में बाइनरी ऑपरेशन पर आधारित शेष क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 13 तक संपूर्ण प्रश्न का सलूशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है उसमें हमें तत्समक यानी कि आइडेंटिटी को समझना है। चलिए आइडेंटिटी को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जरा उसको हम बारीकी से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक यानी कि आइडेंटिटी है कि नहीं वह हमें बतलाना है। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव है आइडेंटिटी। इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं विच ऑफ अबव है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आगे इसको बारीकी से देखते हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 ही क्वेश्चन नंबर 9 के सभी पार्ट को आगे बढ़ाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट पार्ट था a स्टार b इक्वल टू a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट था वह देख लीजिए a स्टार b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट जो था वह a स्टार b इक्वल टू a प्लस ए बी। इस तरह से इसके कई पार्ट थे। उसी क्वेश्चन नंबर 9 को क्वेश्चन नंबर 10 में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें आइडेंटिटी को सॉल्व करना है, दूसरे हिसाब से नहीं। अब हम इसको आगे इस तरह से बढ़ाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में ऑन क्यू मीन्स रेशनल नंबर के आधार पर a स्टार b इक्वल टू a माइनस बी, यह आपका फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर क्यू रेशनल नंबर है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार का है, जरा वो भी देख लीजिए। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए जो प्रोसेस है या फार्मूला है वह किस प्रकार से है वह भी हमें कुछ बताना पड़ेगा। जरा एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरह से हम समझना चाहते हैं, जरा उसको जरा देख लीजिए। जरा देख लीजिए 7 इंटू 1 इक्वल टू 7 या 7 प्लस 0 इक्वल टू 7। यहाँ पर हम क्या देखना चाह रहे हैं, वहाँ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि यह जो इंटू है या यह जो प्लस है वह किस रूप में हम यहाँ पर जानते हैं, वह स्टार के रूप में समझते हैं। यहाँ पर जो स्टार है वह स्टार वह गुणा के रूप में भी हो सकता है, भाग के रूप में भी हो सकता है, जोड़ के रूप में भी हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। स्टार यहाँ पर बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जरा एक बात बारीकी से समझ लीजिए, फिर से दोबारा बताना चाहते हैं। अगर हम 7 को a माने, इंटू को ऑपरेशन स्टार माने और इसको e माने तो हम क्या कहेंगे, a स्टार e इक्वल टू a, यानी कि जो भी यहाँ पर वैल्यू रखेंगे वही चीज़ यहाँ पर मिल जाए। जैसे 7 यहाँ पर रखे हैं तो 7 मिल जाए, 6 रखेंगे तो 6 मिल जाए। यहाँ पर स्टार जो ऑपरेशन है वह इंटू के रूप में है। यहाँ पर दूसरी बात कि ये दूसरे स्टेप में जो स्टार हम इस्तेमाल किए हैं वह प्लस के रूप में है। वह आगे जरा देख लीजिए 7 ऑपरेशन ई की वैल्यू यहाँ पर अब प्लस के लिए कितना हो गया 0, तो 7 स्टार ई इक्वल टू 7। यहाँ पर भी वही चीज़ है 7 स्टार ई इक्वल टू 7 या a स्टार ई इक्वल टू a स्टार ई इक्वल टू a। वही चीज़ हम यहाँ पर जनरलाइज करने जा रहे हैं, जरा वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने का प्रोसेस होता है a स्टार ई इक्वल टू a या e स्टार a इक्वल टू a। हम इसी प्रोसेस को हम बार बार आगे बढ़ाएंगे और आपको पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझ लेना है, नोट्स बना लेना है और इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जरा देख लीजिए यहाँ पर a स्टार ई, यहाँ पर स्टार ऑपरेशन क्या है, वह फर्स्ट माइनस सेकेंड है। तो
फर्स्ट देख लीजिए माइनस सेकेंड इक्वल टू ए, ठीक। क्यों ये चीज़ कहाँ माइनस अटेंड कर रहे हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए स्टार ई इक्वल टू ए माइनस ई, इसको इस तरह से आगे बढ़ा दिए। इस कंडीशन को देखते हुए इसको सॉल्व करें तो 1 ए से काट दीजिए तो ई की वैल्यू मिला हमें 0। दूसरे स्टेप को देखते हैं, ई स्टार ए इक्वल टू ए, यह भी आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए या आइडेंटिटी शो करने के लिए यह भी तो प्रोसेस है। तो इसके लिए फर्स्ट माइनस सेकेंड यानी कि ई माइनस ए इक्वल टू ए, यह माइनस कहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए, इस जगह पर माइनस लिखा हुआ है। तो ऑपरेशन को तुरंत टैकल कर लेना है और फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है और उससे स्मॉल ई की वैल्यू निकाल लेना है। देख लीजिए -1 को माइनस ए को इधर ले जाओगे प्लस ए मिल जाएगा, ए प्लस ए इक्वल टू 2a। हम यहाँ पर स्पेशली क्या देख रहे हैं, ई इक्वल टू 0 भी है, इक्वल टू 2a भी है। यहाँ पर जो 0 है वह वास्तव में बिलोंग तो कर रहा है रेशनल नंबर से, 2a भी बिलोंग तो कर रहा है रेशनल नंबर से, क्योंकि यहाँ पर जो a की वैल्यू है वह रेशनल नंबर में 1 हम ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2/3 ले सकते हैं। इस तरह से और भी तमाम एलिमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो e की वैल्यू प्राप्त होना चाहिए वह इसमें जो मिले इसमें भी वही मिलना चाहिए। अब अगर a इक्वल टू हम 2 लेकर के हल करते तो हम क्या देखते कि 2 × 2 इक्वल टू 4, e इक्वल टू एक तरफ 4 आ जाता और ये यहाँ पर जरा देख लिए 0, तो 0 4 के तो बराबर होगा नहीं। तो इस आधार पर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये रेशनल नंबर ए के जगह पर फिट करते हुए हम ई का मान ज्ञात करें, या तो इसी क्रम में डायरेक्ट ए को ही फाइंड आउट करिए। यहाँ पर जो ए है वह रेशनल नंबर को ही इमेजिन करके हम काम करेंगे। तो अब इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि ई की वैल्यू 0 और ई की वैल्यू 2a जो कि इक्वल हो नहीं सकता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्टार यहाँ पर क्या है, नॉट आइडेंटिटी, यानी कि ई यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं हो सकता। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि स्टार नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पर यह भी हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि ई नॉट इक्वल टू ये तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट वह इस प्रकार से है, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन रेशनल नंबर क्यू। स्टार यहाँ पर क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। तो आइडेंटिटी के लिए रूल अप्लाई कर दिए, ए स्टार ई इक्वल टू ए और ई स्टार ए इक्वल टू ए। यहाँ पर स्टार फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर अप्लाई कर दिया, इसमें भी और इसमें भी। तो हम देखते हैं कि अंततः हल करने पर ई की वैल्यू √a ब्रैकेट में 1 - a प्राप्त हो रहा है और दूसरी तरफ स्मॉल ई का मान अंडर में a और 1 - a मिल रहा है। एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं कि अगर a की वैल्यू यहाँ पर जो रेशनल नंबर में फाइंड आउट करना है, q यहाँ पर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के अंतर्गत अगर हम a की वैल्यू सपोज कीजिए 2 रखें, क्योंकि 2/1 = 2 होगा, p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो क्या यह रिजल्ट हमें मिल रहा है, e इक्वल टू जरा ट्राई करके देख लीजिए यहाँ पर इसके लिए। तो a की वैल्यू 2 रख दिए, 1 - 2 सॉल्व करने पर कितना मिला, √-2। तो अंडर के अंदर जो निगेटिव है वह क्या है, रियल नंबर नहीं हो सकता बल्कि इमेजिनरी नंबर प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। तो इमेजिनरी नंबर तो यहाँ पर रेशनल नंबर हो नहीं सकता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्टार यहाँ पर तत्समक नहीं हो सकता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट, ऑन क्यू मीन्स रेशनल नंबर पर ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, यानी कि यहाँ पर जो ऑपरेशन स्टार है वह फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट का कंडीशन अप्लाई कर दिया, ए स्टार ई इक्वल टू ए, और ए कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। दूसरी तरफ भी देख लीजिए, ई स्टार ए इक्वल टू ए, यह भी ए जो होना चाहिए वह किस रूप में होना चाहिए, ये चीज़ बता दीजिए। यह क्यू के अंतर्गत होना चाहिए,
ई भी, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए बी क्या है, ई है, तो ए और बी जिस प्रकार क्यू से बिलोंग कर रहा है तो ए और ई भी क्यू से बिलोंग करना चाहिए। उसी को हम बार बार चेक करेंगे। तो चेक करके देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, जरा ए प्लस ए इंटू ई इक्वल टू ए, तो ए से ए को कैंसिल कर लीजिए, ए ई इक्वल टू 0, तो इस प्रकार से ई की वैल्यू हमें मिला 0। दूसरे तरफ यहाँ पर जरा चेक कर लीजिए, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू यहाँ पर मिला ए, ठीक। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल रहा है, ये ई को कॉमन कर लीजिए यहाँ पर, तो कॉमन करने पर मिला ई ब्रैकेट में 1 प्लस ए इक्वल टू ए, तो ई का मान क्या मिला, ए अपॉन ए प्लस 1। तो जब ए की वैल्यू 0 रखें तब तो ई इक्वल टू 0 हमें दोनों तरफ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन हम उपयोग करेंगे वह क्यू के सभी एलिमेंट के लिए इक्वल होना चाहिए था, लेकिन ए इक्वल टू 0 के लिए तो बराबर है, तो सबके लिए भी बराबर होना चाहिए था, लेकिन क्या ए इक्वल टू 2 के लिए यह कंडीशन दोनों तरफ इक्वल हो रहा है, तो हम कहेंगे नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम ए इक्वल टू 2 रखें तो 2 अपॉन 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 0 कहाँ होगा, बराबर तो होगा नहीं, आइडेंटिटी तो है नहीं यहाँ पर, ई की वैल्यू दोनों तरफ। इस आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टार नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि तत्समक नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा हिंट अलग से देख लीजिए, ये इसमें ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर के अंतर्गत होना चाहिए। रेशनल नंबर के अंतर्गत क्या होता है, पी अपॉन क्यू होता है, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बस इस बात को ध्यान देते हुए काम करिएगा। इसमें क्यू जो होना चाहिए 1 2 3 4 डॉटेड 2/3 यानी पी अपॉन क्यू के रूप में जो भी आदि लेना चाहें वह ले सकते हैं, वैल्यू रख करके इसे दूसरे हिसाब से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि इसके ये क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में आपको बताए थे कि ए की वैल्यू कोई भी जैसे 2 3 4 आदि में ले करके भी दोनों तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था। अगर सॉल्व कर लेते इक्वल हो जाता तो भी मेरा यह सेकंड प्रोसेस होता सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स का यही एक बहुत अच्छी बात होती है कि एक सवाल को कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और वही आंसर आता है, आना चाहिए, तो यही मैथमेटिक्स की अलग पहचान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट में कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर ऑन क्यू रेशनल नंबर। तो यहाँ पर फर्स्ट माइनस सेकेंड का स्क्वायर है, तो यहाँ पर डेफिनेशन से, आइडेंटिटी के डेफिनेशन से ए स्टार ई इक्वल टू ए और ई स्टार ए इक्वल टू ए, इसमें फर्स्ट माइनस सेकेंड का स्क्वायर दोनों तरफ से अप्लाई करके देखते हैं क्या हमें मिलता है। जरा चेक करिए, ए माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए, स्क्वायर हटाइए, अंडर रूट ले लीजिए, तो मिला ए माइनस ई इक्वल टू अंडर रूट ए। ई की वैल्यू क्या मिला, ये वाला ई को उठा करके इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो ई की वैल्यू मिला हमें ए माइनस अंडर रूट ए। यहाँ पर भी स्क्वायर हटा करके अंडर रूट कर लीजिए, तो ई माइनस ए वैल्यू मिला अंडर रूट ए। इस प्रकार से स्मॉल ई की वैल्यू मिला हमें ए प्लस अंडर रूट ए। एक बात बताइए कि अगर ए इक्वल टू हम 2 रखें तो 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन क्या 2 परिमेय संख्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर जो Q वैल्यू होना चाहिए, यानी कि ए और ई की वैल्यू होना चाहिए, वह रेशनल नंबर के अंतर्गत प्राप्त होना चाहिए या लेना चाहिए था। लेकिन अगर हम ए इक्वल टू 2 लेकर के सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस अंडर रूट 2 का मान ई मिलता, जो कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सवाल के विपरीत कंडीशन की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे, जो नहीं होना चाहिए था। और इधर भी देख लीजिए, ई की वैल्यू जो मिलेगा 2 प्लस अंडर रूट 2 मिल जाता। अगर ए की वैल्यू 3 रखते तो भी इक्वल नहीं होता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के किसी भी वैल्यू के लिए स्मॉल ई का मान इक्वल न होने के कारण हमने काट दिया, और अंततः हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ई परिमेय संख्या होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इस आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्मॉल ई है वह आइडेंटिकल एलिमेंट नहीं है, यानी कि तत्समक अवयव नहीं है, या ये कह लीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का फिफ्थ पार्ट देख लीजिए, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4 प्लस फर्स्ट स्टार सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई 4 ऑन क्यू रेशनल नंबर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों तरफ अप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई 4 हो गया। यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई 4 मिला इक्वल टू ए, दोनों तरफ इसमें भी रख दीजिए, इसमें भी इक्वल टू ए रख दीजिए।
ए से ए को कैंसिल कर लीजिए, इधर भी ए से ए को कैंसिल करके देखिए तो ई इक्वल टू 4 मिला, ई इक्वल टू 4 मिला। और यह जो 4 जो होता है ना, वह 4 क्या है, ये परिमेय संख्या को बिलोंग कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो इस आधार पर अलग तरह से हमें मिला। जो ऊपर के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट के क्वेश्चन थे उसमें ई की वैल्यू इक्वल नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर ई की वैल्यू 4 जो मिला वह 4 को 4/1 यानी p/2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि q के रूप में बिलोंग कर रहा है। अतः ई इक्वल टू 4 एक परिमेय संख्या q होने के कारण ई क्या है, एक तत्समक अवयव है, यानी कि कह सकते हैं कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर ऑन रेशनल नंबर क्यू। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर अटेंड करना है। तो ए स्टार ई इक्वल टू ए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए डेफिनेशन है, और दूसरे तरफ ई स्टार ए इक्वल टू ए, यहाँ पर ए अपनी स्वेच्छा से इस क्यू के अंतर्गत कोई एलिमेंट लेकर के भी स्वतंत्र है, आप सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। फिलहाल हम डायरेक्ट सॉल्यूशन को इसी प्रोसेस से अटेंड करने जा रहे हैं जो कि लगातार करते आ रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ए से ए को काट दीजिए तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 मिल सकता है, या ई की वैल्यू जो मिलेगा वह प्लस माइनस 1 मिलेगा, क्योंकि ई स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ पर जो ई का मान मिलेगा वह √1 मिलेगा। √1 प्लस माइनस 1 हो सकता है। अब आगे भी बढ़ के देखते हैं, यानी कि यहाँ पर एक किसी भी वैल्यू के लिए ई का मान जो मिला वह प्लस माइनस 1 है, लेकिन क्या इधर भी ई का मान प्लस माइनस 1 मिलेगा? जरा ट्राई करके देखते हैं। ई स्टार ए इक्वल टू ए, तो फर्स्ट यहाँ पर जरा चेक कर लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है ना, तो इस आधार पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर अप्लाई कर लीजिए बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो ई इंटू ए का स्क्वायर इक्वल टू ए मिला, तो ए से ए को कैंसिल कर लीजिए तो ई इंटू ए इक्वल टू 1 मिला। तो आगे बढ़ने पर हमें मिलता है स्मॉल ई इक्वल टू ए को नीचे लाओ 1/a मिला। तो 1/a तो हमें इतना तो दिखाई दे रहा है कि ये रेशनल नंबर है, और यहाँ पर भी रेशनल नंबर है, लेकिन इक्वल नहीं है। जैसे ए की वैल्यू दोनों तरफ है, 2 रख करके चेक कर लीजिए, ई की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पर ए इक्वल टू 2 रखने पर ई की वैल्यू 1/2 मिल जाता है, जो कि इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होने के कारण हम कह सकते हैं ई इम्प्लाई दैट 1 नॉट इक्वल टू 1/a। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ई नॉट इक्वल टू ये तत्समक अवयव आइडेंटिकल एलिमेंट, या कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टार जो है वह तत्समक नहीं है, यानी कि नॉट आइडेंटिटी। अब क्वेश्चन नंबर 10 का 6th पार्ट भी देख लीजिए। ये 6th पार्ट में दोबारा हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी बताए थे कि ये ए की ई की वैल्यू जो भी आए वह ए के हिसाब से चेंज होता है। तो इसमें हमने बताया है आपको कि ए की वैल्यू रिमार्क के अंतर्गत 2, 3, 4 आदि लेकर के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ज़रा देख लीजिए। ए स्टार ई इक्वल टू ए, फर्स्ट इंटू सेकेंड के स्क्वायर से हमने वैल्यू पुटअप कर लीजिए। तो ए इक्वल टू अगर हम 4 रख करके सोल्यूशन को अटेंड करें तो ज़रा देख लीजिए, 4 इंटू ई स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ई स्क्वायर 1, तो ई की वैल्यू 1 मिल जाएगा, या तो प्लस माइनस 1 मिल जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। दूसरी बात, ई स्टार ए इक्वल टू ए, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर अटेंड करना है, ठीक। तो ई इंटू ए स्क्वायर मिला हमें ये ऑपरेशन करने पर, तो ए से ए मिला, ए की वैल्यू हमें 4 रखना है, तो ई इंटू 4 इक्वल टू क्या मिला 1, ई इंटू 4 इक्वल टू 1 को आगे बढ़ाते हैं तो मिलता है ई इक्वल टू 1/4। वही तो हम आपसे कहना चाह रहे थे कि एक तरफ ई की वैल्यू 1 मिला, दूसरे तरफ ई की वैल्यू 1/4 मिला। 1/4 के बराबर कैसे हो सकता है? 1/4 के तो बराबर होगा नहीं। इसी आधार पर हम सेकंड प्रोसेस के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्मॉल ई है वह आइडेंटिटी नहीं है। तो अपना स्वतंत्रता ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। केवल एक प्रोसेस को आप अगर अटेंड करते हैं तो आप सीमित दायरे में स्टूडेंट कहलाएंगे, नहीं तो अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए कि a इक्वल टू n क्रॉस n, ये क्रॉस n है, तथा a में a, b स्टार c, d
इक्वल टू ए प्लस ई कमा बी प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। कैपिटल ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। यानी कि कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट पार्ट में क्रम विनिमय सिद्ध करना है और सेकंड पार्ट में हमें साहचर्य को सिद्ध करना है। तो इन दोनों बातों को अटेंड करते हुए एक और आगे बात बढ़ाएंगे आइडेंटिटी को भी सॉल्व करने के लिए। चलिए, यहाँ पर एक मतलब की बात हमें स्पष्टता दिखाई दे रहा है कि कैपिटल ए इक्वल टू एन क्रॉस एन। जो एन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 डॉटेड आदि। तो एन क्रॉस एन में हम एलिमेंट जो प्राप्त करेंगे वह ऑर्डर्ड पेयर के रूप में प्राप्त करेंगे। जैसे 1 1 1 2 1 3 इस तरह से हम ब्रैकेट में ले सकते हैं। तो एक जनरल वैल्यू अटेंड करना चाहते हैं एन क्रॉस एन में जो एलिमेंट है वह ऑर्डर पेयर के रूप में ए कमा बी हो सकता है, सी कमा डी हो सकता है, ई कमा एफ हो सकता है, आदि कुछ भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। गिवन है बाइनरी ऑपरेशन ये दिए गए सॉल्यूशन के अंतर्गत जरा फिर से दोबारा हम बताना चाहते हैं कि फर्स्ट स्टार सेकंड इक्वल टू ये किस तरह से लिखा है जरा उसको देख लीजिए, क्योंकि इसी का हम सहारा लेकर के यूटिलाइज करके सॉल्यूशन को आगे हम बढ़ाने वाले हैं। तो ए जो है वह सी के साथ जुड़ा हुआ है और बी को डी के साथ हम जोड़े हुए हैं। ठीक, तो यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जोड़ दिया और सेकंड को सेकंड के साथ जोड़ दिया। ठीक, तो इसका बहुत मजबूती से सहारा लेते हुए हम काम करेंगे। नेचुरल नंबर कैपिटल एन के एलिमेंट हमने इमेजिन कर लिया जो अभी आपको हम बताए थे। बाइनरी ऑपरेशन चलिए शुरू करते हैं क्रम विनिमय के लिए। ठीक, तो क्रम विनिमय में होता क्या है आपको तो पहले से इस बात की जानकारी है। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। क्या बताना चाह रहे हैं हम क्रम विनिमय में यही तो होता है। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए था। तो ए के जगह पर और बी के जगह पर जो वैल्यू रखना है वह ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रखना है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, स्मॉल ए के जगह पर ए कमा बी रख दिया और बी की जगह पर सी कमा डी रख दिया। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अभी जैसा कि बताया है कि पहले को पहले से जोड़ना है और दूसरे को दूसरे से जोड़ना है। तो ए कमा बी और ये क्या मिला है हमें यहाँ पर स्टार के रूप में सी कमा डी। तो ए प्लस सी और बी प्लस डी मिल गया। ठीक, इनके वैल्यू को उलट दीजिए क्योंकि ये वाला स्टेप को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो सी कमा डी स्टार ए कमा बी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ दीजिए और सेकंड को सेकंड से जोड़ दीजिए। तो हमें क्या मिला कि फिर से वही वैल्यू मिला। सी प्लस ए को ए प्लस सी लिख दें, डी प्लस बी को बी प्लस डी में लिख लें। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है कि नहीं, बराबर है। इस आधार पर कह सकते हैं कि जब ये इसके वैल्यू के बराबर है तो ये आपस में बराबर होगा। तो ए स्टार बी ए कमा बी स्टार सी कमा डी इक्वल टू सी कमा डी स्टार ए कमा बी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर के केस में स्टार यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। अब इसी चीज़ को सहचार के रूप में देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल हो जाता है, इसके लिए एक तरीका हम अपनाते हैं। ये इसमें पहले फंडामेंटल सोर्स को हम समझते हैं कि क्या चीज़ गिवन है, स्टार के जगह पर हम क्या बोलेंगे चाहे क्या हम लिखेंगे, बस उतनी ही बात से हमें सॉल्यूशन को आगे बढ़ाना होता है। चलिए सहचार्य के लिए जो रूल है ए स्टार बी विद इन ब्रैकेट स्टार सी इक्वल टू ए स्टार विद इन ब्रैकेट सी स्टार डी सी स्टार ये बी स्टार सी है ना। यानी कि इसमें ए बी सी और ए बी सी वही रहना चाहिए, लेकिन इसमें शुरू में ब्रैकेट इसमें बाद में ब्रैकेट होना चाहिए। यही है सहचार्य के लिए नियम। तो इस ए के लिए बी के लिए और सी के लिए ऑर्डर पेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ए कमा बी स्टार सी कमा डी को हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या मिला, ए प्लस ई और बी प्लस डी मिला। फिर से स्टार ई कमा एफ के लिए क्या कर देते हैं, ए प्लस ई मिला क्योंकि फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ेंगे सेकंड को सेकंड से जोड़ेंगे। तो सेकंड वाला क्या मिला, बी प्लस डी प्लस एफ है। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को जो ये वाला था अब बाद में लगा लेते हैं। तो मिला हमें
ये सी कमा डी स्टार ई कमा एफ, इसमें फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ लिया, सी प्लस ई मिला, डी को एफ के साथ जोड़ लिया, डी प्लस एफ मिला। अब फिर से स्टार ऑपरेशन करना है रूल के अकॉर्डिंग, तो मिला फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ लिए तो मिला हमें ए प्लस सी प्लस ई, फिर से बाद को बाद वाले के साथ जोड़िए तो मिला हमें बी प्लस डी प्लस एफ दिखाई दे रहा है। वह इक्वेशन जरा हिसाब किताब बैठा करके देख लीजिए क्या मिलता है कि ये चीज़ देख लीजिए ए प्लस सी प्लस ई के बराबर है और बी प्लस डी प्लस एफ के बराबर होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। क्यों पालन कर रहा है कि क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड हो गया। ये चीज़ समझ में बात आ गई। अब क्वेश्चन नंबर ये इसी 11 का सेकंड पार्ट में हमें आइडेंटिटी को फाइंड आउट करनी है। आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए रूल क्या है, अभी तुरंत बताए तो थे। इनमें दो बात होती है, ए स्टार ई इक्वल टू ए होना चाहिए या ई स्टार ए इक्वल टू भी ए होना चाहिए। यहाँ पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रूप में, यहाँ पर तत्समक अवयव के रूप में, ऑर्डर पेयर के रूप में हमें n क्रॉस n के लिए ए और ई को अटेंड करना है। चलिए ठीक, तो इस n क्रॉस n के अंतर्गत ऑर्डर पेयर ये ए के जगह पर ए कमा बी ले लिए और इस ई के जगह पर E1 कमा E2 ऑर्डर पेयर के रूप में लिख लिए। जैसा कि आपको पहले से पता है, क्या पता है कि ए स्टार ई इक्वल टू जैसे हम ए लिखते थे तो यहाँ पर उसी क्रम में जरा n क्रॉस n के ऑर्डर पेयर को अटेंड करते हुए हमने ले लिया ए कमा बी स्टार E1 कमा E2 इक्वल टू ए कमा बी। इसमें स्टार जैसा कि अभी आपको हम बताए थे कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जोड़ लीजिए, सेकंड को सेकंड के साथ जोड़ लीजिए तो ए प्लस E1 और फिर से बाद को बाद के साथ जोड़ लीजिए बी प्लस E2 इक्वल टू ए कमा बी। तो फिर से ज़रा समाधान निकाल लीजिए आगे ऑर्डर पेयर इक्वल करने के लिए ए प्लस E1 इक्वल टू ए और दूसरे स्टेप को देख लीजिए बी प्लस E2 इक्वल टू बी। ये चीज़ तो ए से ए को कैंसिल कर लीजिए, बी को बी से कैंसिल कर लीजिए तो E1 इक्वल टू 0 मिला जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, 0 नेचुरल नंबर कहाँ है, नहीं है। इसी प्रकार से E2 भी हमें 0 मिला जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह तो रहा था क्वेश्चन नंबर 11 में मान लीजिए कि ए इक्वल टू n क्रॉस n है तथा ये कंडीशन अप्लाई करना है तो नेचुरल नंबर में ही तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन E1 और E2 तो 0 मिला, नेचुरल नंबर है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, 0 नहीं हो सकता। इसमें E1 या E2 की वैल्यू जो 0 मिल रहा है वह नेचुरल नंबर को बिलोंग न करने के कारण यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ए इक्वल टू n क्रॉस n का ऑर्डर पेयर जो होगा E1 कमा E2 0 कमा 0 के बराबर जो दिखाई दे रहा है वह नहीं होना चाहिए था। इस आधार पर हमें पता चल चुका है कि n क्रॉस n में ऑर्डर पेयर 0 कमा 0 का जो वैल्यू है वह नहीं हो सकता, या ये कह लीजिए कि स्टार्स जो संक्रिया है वह तत्समक नहीं है। अब आगे कह रहा है कि बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, औचित्य भी हमें बताना है। 12 के फर्स्ट पार्ट कह रहा है समुच्चय कैपिटल N में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए ए स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है, n इक्वल टू 1 2 3 4 इनका सेट कोई भी हो सकता है, a इक्वल टू 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 कुछ भी ले सकते हैं। जनरल तरीके से 2 3 4 आदि को हम a लेकर के सोल्यूशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए आगे दूसरी बात एक और हम स्पष्ट आपको बताना चाहते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा दिमाग पर जोर डालिए। ए स्टार ए इक्वल टू ए, तो जो भी पहला एलिमेंट लें स्टार के पहले वही बाद में लें, आंसर भी ए मिलना चाहिए। ऐसा हमें द्विआधारी संक्रिया स्टार लेना है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर यह भी कह रहा है किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया के लिए, तो जहाँ तक द्विआधारी संक्रिया की बात करें वह हम क्या क्या पहले से लेते चले आए हैं। हम प्लस ले सकते हैं द्विआधारी संक्रिया स्टार के जगह पर, माइनस ले सकते हैं, इनटू ले सकते हैं, डिवीजन ले सकते हैं, लेस देन ले सकते हैं, ग्रेटर देन ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, एचसीएफ ले सकते हैं, आदि बहुत सारे स्टार ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पर सवाल कह रहा था किसी भी स्वेच्छ
द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए। तो चलिए ना, सबसे सिंपल वाला स्टार ऑपरेशन पॉजिटिव के रूप में हम ले लेते हैं और सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं और चेक करते हैं कि यह कथन सत्य है या असत्य है किसी भी स्वच्छ द्विआधारी संक्रिया के लिए। चलिए, तो यहाँ पर जो हमें गिवन है ए स्टार ए इक्वल टू ए प्लस ए, गिवन हम कह रहे हैं, कहाँ पर गिवन है भाई, स्टार यहाँ पर प्लस के रूप में किसी भी द्विआधारी संक्रिया। तो कोई भी द्विआधारी संक्रिया हम क्या मान ले रहे हैं, प्लस। ठीक, तो प्लस हम ले रहे हैं, सवाल में दिया नहीं है, किसी भी के जवाब में हम ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, तो ए स्टार बी के जगह पर, बी के जगह पर ए रख लीजिए। तो ए स्टार ए इक्वल टू, हल करके देखिए, ए प्लस ए इक्वल टू 2a हो रहा है, जो कि ए के बराबर नहीं है, लेकिन हमें ए मिलना चाहिए था। ए स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ए इक्वल टू 2a मिल रहा है, ए स्टार ए इक्वल टू ए मिलना चाहिए था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह कथन ए स्टार ए इक्वल टू ए असत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट जरा देख लीजिए। यदि नेचुरल नंबर कैपिटल एन में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए होल ब्रैकेट। ठीक, तो इसको आगे हम बढ़ाते हैं। बाई गिवन स्टेटमेंट, हमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है जरा उसको जरा देख लीजिए। क्या कह रहा था कि स्टार जो है वह क्रम विनिमय अटेंड कर रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस बी, यही क्रम विनिमय नियम का पालन करने वाला कंडीशन को अप्लाई कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब LHS हमें क्या गिवन है वो भी देख लीजिए। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, इसको हमें प्राप्त करना है। तो जैसा कि आपको हम बताए हैं कि क्रम विनिमय में बी स्टार सी इक्वल टू सी स्टार बी होता है, तो LHS हम पहले लिख ले रहे हैं। LHS दिया हुआ है ए स्टार बी स्टार सी, LHS इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत बी स्टार सी को हम लिख सकते हैं सी स्टार बी। यह क्यों किया गया, क्योंकि सवाल कह ही रहा था हमसे कि इसमें क्रम विनिमय नियम को अप्लाई करना है, तो बी क्रॉस सी को सी क्रॉस बी के रूप में अप्लाई कर लिया। फिर से यहाँ पर स्टार ऑपरेशन हो गया क्रम विनिमय नियम के लिए। तो ए स्टार सी क्रॉस बी को, इन वैल्यूज को आपस में अदल बदल कर लिए, तो सी क्रॉस बी स्टार ए। ठीक, तो यह कंडीशन हमें क्या मिल गया, RHS के रूप में मिल गया। जरा चेक करके देख लीजिए, सी स्टार बी स्टार ए, वही चीज़ मिल गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS है, अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन सत्य है। अब जरा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू इस प्रकार से परिभाषित है कि नेचुरल नंबर कैपिटल एन में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सॉल्यूशन को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नेचुरल नंबर हमें तो पहले से ही हमें पता है n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉटेड अनंत तक वैल्यू हो सकता है। अब आगे बढ़ाते हैं। मान लिया कि ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 है, जो कि नेचुरल नंबर है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रम विनिमय नियम को अटेंड करने की कोशिश करते हैं। ए क्रॉस बी को अटेंड करने जा रहे हैं, बाद में बी क्रॉस ए को अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें ए और बी की वैल्यू क्रमशः 1 और 2 या 2,1 इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। यानी कि ए की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो बी की वैल्यू 2। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू कहाँ से आया, ऊपर से रिजल्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक, तो 1 क्रॉस 2 इक्वल टू 1 स्टार 2 इक्वल टू 1 क्यू प्लस 2 क्यू, 2 क्यू की वैल्यू 8 होती है प्लस 1 9, यह 9 नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। फिर से क्रम विनिमय का दूसरा कंडीशन बी क्रॉस ए वाला, 2 क्रॉस 1 इक्वल टू 2 क्यू प्लस 1 क्यू इक्वल टू 2 2 या 4 2 या 8 होता है, प्लस 1 जोड़ दिया 9 मिला। यह 9 फिर से नेचुरल नंबर मिल गया और ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों इक्वल हो गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टार है वह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं साहचर्य के लिए।
क्या नियम होता है? बदला हुआ रूप देखिए, ए स्टार बी स्टार सी, ये पहले वाले ब्रैकेट की अवस्था को अटेंड करते हुए। तो अभी जैसा कि आपको बताए थे कि ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इस आधार पर 1 स्टार 2 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 9, तो डायरेक्ट 9 रख दिया। 9 स्टार 3 इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, रूल के अकॉर्डिंग गिवन है, तो 9 का क्यू प्लस 3 का क्यू, 9 का क्यू जो होता है 729 और 3 का क्यू 27 होता है। इनको जोड़ने पर वैल्यू मिला 756। यह इक्वेशन 1 थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। और सेकंड में 1 स्टार विद इन ब्रैकेट 2 स्टार 3 इक्वल टू हमें मिला 1 स्टार फर्स्ट क्यू प्लस सेकंड क्यू, 2 क्यू प्लस 3 क्यू, 2 क्यू वैल्यू 8 होता है, 3 क्यू वैल्यू 27 होता है। तो इनको जोड़ा जाए तो ये वैल्यू मिला 35। अब ए स्टार बी इक्वल टू फिर से ए क्यू प्लस बी क्यू आएगा, 1 क्यू प्लस 35 का क्यू, 1 क्यू की वैल्यू तो 1 ही होता है। और 35 का होल क्यू पहले हम सॉल्व कर लिए थे, इसके बाद इंटू करके वैल्यू रख दिए, तो हमें मिला 1225। 1225 में एक जोड़ लिया तो 1226 मिला। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर करके देख लीजिए कि यह वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो स्टार ऑपरेशन है वह साहचर्य को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि क्रम विनिमय तो है परंतु साहचर्य नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था वह इस क्वेश्चन के बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ था। ए पार्ट में साहचर्य तथा क्रम विनिमय दोनों है, बी पार्ट में दिया हुआ था क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, सी पार्ट में दिया था साहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है, और डी पार्ट कह रहा था न तो क्रम विनिमय है और न तो साहचर्य है। तो हमने क्या देखा कि बी पार्ट सही है, इसीलिए हमने आंसर को बी पार्ट के रूप में लगा दिया। क्यों? क्योंकि बी पार्ट में दिया हुआ था बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में स्टार क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, और चूंकि हमें यहाँ पर क्रम विनिमय दिखाई दे रहा है और साहचर्य नहीं दिखाई दे रहा है, बी पार्ट का ऑप्शन हमें मिल रहा है, इस आधार पर यह रिजल्ट मिल गया हमें। यहाँ पर मैंने क्लास 12th NCERT पैटर्न पर आधारित संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.4 के सभी प्रश्नों का हल सिंपल प्रोसेस से दे दिया है, और प्रीवियस वीडियोज में इसी चैप्टर के सभी एक्सरसाइज का संपूर्ण हल सिंपल प्रोसेस से बता दिया था। उन सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।